दोस्तों आज मैं आपको ड्रैगन बॉल न्यू एज की मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस मांगा में हमें राइगोर के बारे में बताया गया है जो कि वेजिटा का इवल भाई है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। राइगोर ने अपने सुपर सेन 5 फॉर्म में गोजिटा सुपर सेन 4 को लगभग हरा ही दिया था। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी ड्रैगन बॉल जीटी के 3 साल बाद की है जब गोकू ने इवल ड्रैगन को हराया था और 2 रहस्यमयी लोग प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ हमें सारे जी वॉरियर्स की लाइफ दिखाई जाती है कि कैसे वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। हम देखते हैं गोटेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश है, पैन भी अब हाई स्कूल में आ चुकी है और ट्रंक्स अपनी मॉम की कंपनी का ओनर बन चुका है और उसकी सेक्रेटरी ही उसकी गर्लफ्रेंड है क्योंकि जीटी में माइंड नहीं थी। और पिकलो भी हमेशा की तरह अपनी मेडिटेशन में ही लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं चीजी को जो कि अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, वो कपड़े सुखाती रहती है। फिर वो सोचती है कि वो तीनों अभी क्या कर रहे होंगे और हम देखते हैं वो तीनों गोकू, गोहान और उब कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं एल्डर काय के यहाँ। फिर हम देखते हैं किपिटो काय और एल्डर काय को दोनों गोकू, गोहान और उब की ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और फिर किपिटो काय एल्डर काय को कहते हैं आपका ये बेकार आइडिया था जो आपने उन्हें यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए कह दिया। और एल्डर काय एकदम ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं हे ज़रा आराम से, तुम्हें पता है कि नहीं हम भी यहाँ पे हैं। और फिर गोकू ट्रेनिंग करते हुए सोचता है मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता हूँ, मैं भले ही गॉड नहीं बना हूँ लेकिन मुझे पता है कि सुपर सेन 4 के आगे भी कोई फॉर्म है और मैं उसे हासिल करूँगा। और दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जो बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग ग्रेविटी मशीन में करता रहता है और कहता है बड़े ही मुश्किल से मेरे और उस कैकरोट के पावर लेवल एक हुए हैं और मैं उसे अब अपने से आगे नहीं निकलने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। और फिर वेजिटा अपनी ट्रेनिंग करके बाहर आता है। फिर बाहर उसे ब्रा पानी की बोतल देती है और कहती है डैडी आप ये पानी पी लो और फिर बाद में नहा लो। और यहाँ हम देखते हैं वो दोनों स्पेसशिप अर्थ पे लैंड हो चुकी हैं और उनके लैंड होते ही पूरी ज़मीन हिलने लगती है। और यहाँ बुल्मा कहती है वो क्या था, क्या वो एक अर्थक्वेक था? फिर वेजिटा कहता है हाँ वही है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं एक स्पेसशिप खुलती है और उसके अंदर से एक फ़ीमेल सेन बाहर निकलती है जो कि राइगोर की वाइफ रहती है जिसका नाम सिपारी है। वो अपना स्काउटर चेक करने लगती है और फिर दूसरी स्पेसशिप खुलती है और उसके अंदर से राइगोर निकलता है। राइगोर निकलते ही सिपारी से पूछता है क्या कुछ मिला? तब सिपारी कहती है हाँ बहुत बड़ी रीडिंग मिली है। तब राइगोर पूछता है कितनी बड़ी? सिपारी कहती है एक माइन जितनी बड़ी और नज़दीक में ही एक बहुत बड़ी रीडिंग है जिसकी पावर लेवल तुम्हारे जितना ही है। तब राइगोर कहता है किस तरफ से? तब सिपारी कहती है उस सिटी की तरफ से। तब राइगोर कहता है चलो चलें, लेकिन सिपारी कहती है नहीं रुको राइगोर, हम काफ़ी टाइम से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं और तुम काफ़ी थके हुए हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन राइगोर आराम करने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है मैंने काफ़ी ज़्यादा आराम कर लिया है, अब और नहीं। और राइगोर सिपारी को गोद में लेके तेज़ रफ्तार से सिटी की तरफ बढ़ता रहता है और यहाँ सारे जी वॉरियर्स को राइगोर की फील हो जाती है। फिर हम देखते हैं वेजिटा राइगोर की फील करने के बाद कहता है कौन है वो कैकरोट तो नहीं हो सकता। और वेजिटा भागते भागते कैप्सूल कॉर्पोरेशन के बाहर आ जाता है और कहता है वो जो भी है वो तेज़ी से यहाँ पे आ रहा है। और फिर वेजिटा को कोई आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है बहुत टाइम बाद मिले हो प्रिंस वेजिटा। और हम देखते हैं राइगोर और सिपारी अब वेजिटा के सामने आ चुके हैं और अब वेजिटा और राइगोर आमने सामने आ गए हैं। राइगोर को देख के बुल्मा घबराती हुई कहती है वेजिटा ये कौन है? और फिर ब्रा वेजिटा से पूछती है क्या वो आपके कोई दोस्त हैं डैडी? और यहाँ वेजिटा राइगोर को गुस्से भरी नज़रों से देखता रहता है। तब राइगोर बोलता है तो तुम हो, मुझे लगा था जब प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हुआ तो तुम भी उसके साथ मर गए थे, लेकिन मेरा दिल कह रहा
था कि तुम जिंदा हो और किस्मत का खेल देखो, तुम जिंदा हो। फिर वेजिटा बोलता है मुझे याद नहीं कि तुम कौन हो। वेजिटा की बातें सुन के सिपारी कहती है क्या प्रिंस को हम याद नहीं हैं? तब राइगोर कहता है भले ही वो हमें भूल गया हो, लेकिन मैं इसे नहीं भूला और उसे एक हिसाब चुकाना है। तब वेजिटा गुस्से में कहता है हिसाब? कौन सा हिसाब? और मैं तुम दोनों को जानता तक नहीं हूँ। फिर राइगोर कहता है अच्छा तो ये बात है, तो एक पुराना हिसाब तुम्हें चुकाना बाकी है। क्या तुम्हें याद है प्लेनेट प्लाम? फिर वेजिटा कहता है क्या प्लेनेट प्लाम? फिर राइगोर कहता है हाँ, वो एक स्क्वाड्रियन जो तुम्हारे मिशन में तुम्हारे साथ था और तुम्हारी उससे फाइट भी हुई थी। फिर वेजिटा को कुछ याद आता है, उसे याद आता है कि वो बच्चे के चेहरे पे अपना पैर रख के कह रहा था ये तुम्हारे लिए एक सबक है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ तो है लेकिन टेक्निक नहीं है, इसलिए तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है और अब तुम वहाँ पे हो जहाँ तुम्हारी सही जगह है, वो है मेरे पैरों के नीचे। तब वेजिटा कहता है ओह अब मुझे याद आया, काली पूंछ वाला बच्चा जिसे मैंने उस रात मारा था। फिर राइगोर कहता है चलो तुम्हें याद तो आया। फिर वेजिटा राइगोर से पूछता है तो तुम वो बचपन का बदला लेने आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन मारा था। तब वेजिटा की बातें सुन के राइगोर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है हाँ वो तो है ही, लेकिन एक ज़िंदगी भर का कर्ज है जिसे तुम्हें चुकाना बाकी है और तुम उसकी कीमत चुकाओगे। तो वेजिटा कहता है मुझे कुछ पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो और कौन सा कर्ज। ये सुन के राइगोर को फिर से गुस्सा आता रहता है। फिर सिपारी उसे शांत कराती है। तब राइगोर की नज़र बुल्मा और ब्रा पे जाती है। फिर राइगोर वेजिटा से पूछता है क्या वो तुम्हारी फैमिली है? तभी राइगोर एक की ब्लास्ट बनाता है और कहता है शायद ये करने से तुम्हें कुछ याद आए। और राइगोर बुल्मा और ब्रा पे एक की ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी वेजिटा राइगोर के सामने आता है और कहता है नहीं रुको। वेजिटा को अपनी फैमिली को बचाते हुए देख के राइगोर मन ही मन सोचता है ये दूसरों को बचा रहा है, ये तो अजीब है। और ये सब देख के बुल्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें ऐसे ही किसी के घर पे जाके दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। और बुल्मा राइगोर को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन सिपारी बुल्मा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरे पति को हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर बुल्मा अपना हाथ सिपारी से छुड़ाती है और यहाँ वेजिटा कहता है ठीक है, यहाँ पास में ही एक सुनसान जगह है, वहाँ चल के हम अपना सारा हिसाब किताब पूरा कर सकते हैं। और फिर वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ वेजिटा को देख के बुल्मा और ब्रा घबराए हुए रहते हैं। तो वेजिटा उन दोनों से कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। तब राइगोर कहता है क्या सच में तुम ठीक रहोगे? और फिर वेजिटा राइगोर और सिपारी उस सुनसान इलाके के लिए निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ पे जाते रहते हैं और फिर सिपारी राइगोर को कहती है एक फैमिली, हमने ये तो नहीं सोचा था कि उसकी एक फैमिली होगी और वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, शायद वो बदल गया है। तब राइगोर कहता है उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी ही होगी। और कुछ समय बाद वो तीनों उस सुनसान और खाली जगह में पहुंच जाते हैं। तो वेजिटा कहता है इससे पहले हम फाइट शुरू करें मुझे अपना नाम बताओ, मैं कब तक तुम्हें काली पूंछ वाला बच्चा कहता रहूँगा। वेजिटा की बातें सुन के दोनों राइगोर और सिपारी सोचते हैं क्या उसने हमसे हमारा नाम पूछा? फिर राइगोर को याद आता है जब वो बचपन में वेजिटा के साथ मिशन में गया था और जब उसने वेजिटा से कहा था सर ये हमारा पहला मिशन है आपके साथ, क्या आप हमारा नाम नहीं जानना चाहोगे? फिर वेजिटा कहता है मुझे नाम जानने से कोई मतलब नहीं है। और ये सोच के राइगोर कहता है क्या ये मजाक है? और फिर वेजिटा कहता है तुमने मेरे ही सामने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और अब मेरे सवाल का अच्छे से जवाब दो। फिर राइगोर कहता है मैं राइगोर हूँ और ये है मेरी पत्नी सिपारी। वेजिटा और राइगोर अपना फाइटिंग पोज करते हैं और दोनों फाइट के लिए तैयार रहते हैं। तब वेजिटा कहता है मैं पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, जब हमारी फाइट हुई थी
उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। तब राइगोर कहता है पिछली बार तुमने एक बच्चे को हराया था जो कि नौसिखिया था, लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे और तुम अपनी पूरी जान लगा देना ताकि जब मैं तुम्हें हराऊं तब तुम्हारे पास कोई पावर ही ना रहे बचने की। राइगोर की बातें सुन के वेजिटा कहता है क्या पूरी पावर यूज़ करूं? तो ठीक है, फिर तुम ये सब कहने के लिए पछताओगे। और फिर वेजिटा पावर अप करता है और डायरेक्ट सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा की पावर को देख के राइगोर थोड़ा शॉक हो जाता है और वेजिटा की ऑरा इतनी रहती है कि सिपारी कुछ देख ही नहीं पा रही थी। और फिर वेजिटा कहता है तुम पहले नहीं हो जो मेरी पावर को देख के चौंके हो, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। फिर राइगोर कहता है तो ये है तुम्हारा बेस्ट, अब मुझे इजाज़त दो ताकि मैं अपना बेस्ट दिखाऊं। तब सिपारी राइगोर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम वो फिर से मत करना, उससे तुम मर भी सकते हो। फिर राइगोर सिपारी को देख के स्माइल करता है और कहता है मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़रा मुझे इसका पावर लेवल बताना। और फिर सिपारी अपने स्काउटर से वेजिटा का पावर लेवल चेक करने लगती है और कहती है ये नहीं हो सकता, 20 मिलियन टन। फिर राइगोर कहता है 20 मिलियन, तो फिर ठीक है, मेरी ये फॉर्म ही इसके लिए काफ़ी होगी। और फिर राइगोर पावर अप करने के लिए तैयार रहता है और यहाँ पिकोलो भी डरा हुआ रहता है। और फिर राइगोर पावर अप करने लगता है और वो ट्रू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी दोनों आँखें एकदम लाल हो जाती हैं और उसकी ऑरा रेड कलर की रहती है। राइगोर की ये फॉर्म को देख के वेजिटा थोड़ा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है ये कौन सी फॉर्म है, देखने में तो सुपर सैयन जैसी लग रही है लेकिन ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। और वो उसकी लाल आँखें और वो लाल ऑरा। वेजिटा ये सब सोचता ही रहता है, लेकिन तभी राइगोर वेजिटा के पास आ जाता है और उसे एक पंच मारने वाला रहता है। लेकिन वेजिटा राइगोर की स्पीड को देख के एकदम शॉक में हो जाता है और बड़े ही मुश्किल से वो उसके पंच से बचता है। और राइगोर का पंच इतना पावरफुल रहता है कि वो पंच ज़मीन को लगता है और पूरी ज़मीन बिखर जाती है। तभी वेजिटा अपने घुटने से राइगोर को मारने वाला रहता है, लेकिन राइगोर वेजिटा का घुटना पकड़ लेता है और उसे अपने से दूर फेंक देता है। और अब दोनों वेजिटा और राइगोर एक दूसरे पे पंच मारने लगते हैं। वो दोनों इतनी स्पीड से फाइट कर रहे थे कि यहाँ खड़ी सिपारी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। और फिर वेजिटा कहता है तुम आखिर हो कौन? फिर राइगोर कहता है मैं तुम्हारे लिए आखिरी फैसला हूँ। और राइगोर वेजिटा पे एक पंच मारने वाला रहता है, पर वेजिटा राइगोर से दूर जाके पंच से बच जाता है और कहता है फैसला? किस चीज़ का फैसला? और राइगोर वेजिटा के पास आता रहता है और कहता है मजाक मत करो, तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर वेजिटा राइगोर पे बहुत सारे की ब्लास्ट करने लगता है, लेकिन राइगोर उन सारे की ब्लास्ट से बच के वेजिटा के पास आता है और उसे एक ज़ोर का हाथ मारता है और वेजिटा ज़मीन की तरफ जाता रहता है। पर वेजिटा कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभालता है, पर राइगोर फिर से वेजिटा की तरफ आता रहता है। तब वेजिटा राइगोर पे एक ब्लास्ट करता है और फिर राइगोर भी एक ब्लास्ट करता है। दोनों ब्लास्ट आपस में टकराते हैं और सारी जगह धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन तभी राइगोर अचानक उस धुएं में से बाहर निकलता है और वेजिटा को एक ज़ोर का पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन वेजिटा बच जाता है और वो राइगोर को एक पंच मारने वाला रहता है। और वेजिटा राइगोर को एक पंच मारता है और फिर से एक पंच मारता है और वेजिटा तीसरा पंच मारने वाला होता है, पर राइगोर वेजिटा का पंच पकड़ लेता है। ये देख के वेजिटा हैरान हो जाता है और फिर राइगोर वेजिटा को एक ज़ोर का पंच मारता है और वेजिटा दूर जाके गिरता है। फिर राइगोर कहता है तुम जब बच्चे थे तब इससे ज़्यादा मारते थे। ये सुन के वेजिटा को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम्हें ये कोई बच्चों का खेल लग रहा है? राइगोर कहता है नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वो जानो जिसे तुम मजाक समझ रहे हो, और अब चलो मुझे अपना सबसे ताकतवर अटैक करके बताओ। फिर वेजिटा कहता है अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है फिर।
और फिर वेजिटा अपना बेस्ट अटैक तैयार करने लगता है और कहता है देखते हैं ये तुम्हें कितना पसंद आता है। और फिर वेजिटा अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम रहता है फाइनल शाइन अटैक। और वो अटैक राइगोर की तरफ जाता रहता है, लेकिन राइगोर बड़े ही आराम से उस अटैक को किक मारता है और वो अटैक धरती के बाहर चला जाता है। ये देख के वेजिटा कहता है ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पिकोलो पोपो को कहता है जाके कायोशेन को ये सब बताओ, गोकू को ये सब जल्दी पता चलना चाहिए। और यहाँ ट्रंक्स को भी कुछ अजीब लगता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है क्या हुआ ट्रंक्स, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। फिर ट्रंक्स कहता है ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ गोटेंक्स को भी कुछ अजीब लगता है। और यहाँ राइगोर वेजिटा को कहता है कैसा लग रहा है वेजिटा, अपने फ्यूचर का सामना करने में कैसा लगता है, वो फ्यूचर जिसे तुम बदल नहीं सकते, वो फ्यूचर जिससे तुम भाग नहीं सकते। और कैसा फील होता है जब तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ तो हैं लेकिन वो किसी भी काम की नहीं है। मैंने बरसों तक तुम्हारा अत्याचार सहा, जो तुमने मुझ पे किया था वो इतना था कि मैं कभी सो नहीं पाया और मुझे याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कब सोया था। तब वेजिटा कहता है किस लिए, लेकिन हम कब से फाइट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम फाइट ही क्यों कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें प्लेनेट प्लाम में मारा था, ये इसलिए नहीं है तो फिर किस लिए, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। फिर राइगोर कहता है तो तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। और फिर राइगोर अपना हाथ देखता है और उसे याद आता है कि उसके हाथ खून से लिपटे हुए हैं और वो एक स्पेसशिप के अंदर है। और फिर राइगोर कहता है मुझे शौक नहीं होना चाहिए कि तुमने बिना सोचे समझे कितनी सारी ज़िंदगियां ली हैं, तो तुम्हारे लिए उसकी ज़िंदगी लेना कौन सी बड़ी बात है। फिर वेजिटा कहता है किसकी ज़िंदगी, कौन है वो। फिर राइगोर कहता है बहुत साल पहले मैंने एक प्रॉमिस किया था, एक प्रॉमिस ज़िंदगी का, मैं तुम्हें मार के रहूँगा वेजिटा। राइगोर बताता है कि तुमने उसकी जान ली थी। फिर वेजिटा कहता है क्या, मैंने किसकी जान ली थी। फिर राइगोर कहता है ये प्लेनेट प्लाम में जो हुआ था उसके 1 साल बाद की बात है। मेरी मॉम एक सेन थी जो तुम्हारे फादर किंग वेजिटा के अंडर काम करती थी। उस वक्त सिपारी भी हमारे साथ ही थी। और जब मैं अपने हाथ को हील कर रहा था तब मेरी मॉम मिशन के लिए चली गई थी। और जब मैं बाहर आया तब सिपारी मेरा ध्यान रखने के लिए थी। और हम घर के लिए निकले तब हम मेरी मॉम की फ्रेंड को देखने के लिए काफ़ी देर तक रास्ते में ही रुके थे। और जब हम घर के यहाँ पहुँचे तब मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है और मैं सही था। एक सेन हमारा इंतज़ार कर रहा था और वो बहुत ताकतवर था, लेकिन मैं लड़ने की कोशिश कर रहा था पर मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा था। और फिर जब उस सेन ने सिपारी को मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे बस सब जगह लाल ही लाल दिखने लगा और पता नहीं कैसे, कुछ समझ ही नहीं आया। तब सिपारी ने बताया कि मैंने उस सेन को बस एक हमले से ही मार दिया और मैं बहुत घायल हो गया था, लेकिन हम जिंदा थे। और फिर मैंने अपनी मॉम को खून से लिपटे हुए देखा और मेरी मॉम ने बताया कि उनका ये हाल उनके खुद के लोगों ने किया था, क्योंकि वो मेरी मॉम को धोखेबाज समझ रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मॉम कभी भी राजाओं को धोखा नहीं दे सकती थी। राइगोर की ये बातें सुन के वेजिटा को थोड़ा बुरा लगता है। और फिर राइगोर कहता है मेरी मॉम ने कहा और सोल्जर्स आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। और मेरी मॉम ने इमरजेंसी के लिए 2 पॉट्स घर के बाहर रखे थे और मेरी मॉम ने मुझे और सिपारी को पॉट्स में डाल दिया। और तभी और सारे सोल्जर्स आ गए और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। मेरी मॉम को पता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकती हैं और हमें भी कि अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं पॉट से बाहर आने की कोशिश कर रहा था पर मैं नहीं आ पा रहा था। मैं बस बेबस लाचार देखने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब मेरी मॉम ने कैसे न कैसे करके पॉट्स का रिमोट लॉन्च के लिए सेट कर दिया और फिर पॉट्स का इंजन शुरू हो गया। ये सारी बातें सुन के सिपारी रोने लगती है। फिर राइगोर बताता है तभी
किसी ने एक शॉट से मेरी मॉम का मर्डर कर दिया और वो घटिया इंसान जिसने ये सब किया वो और कोई नहीं, वो तुम थे। और उसके बाद मैं वो कभी भुला नहीं पाया कि उस रात क्या हुआ था, और मैं वो कभी भूलूंगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर राइगोर की आंखें और लाल होने लगती हैं और उसके अंदर से ईवल ऑरा निकलने लगता है। और यहाँ ट्रंक्स को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सेक्रेटरी को कहता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, कि तुम इसे चलाओ, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं आने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और फिर ट्रंक्स निकल जाता है वेजिटा के यहाँ। और दूसरी तरफ गोटेन भी अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि उसे बाथरूम जाना है और वो बहाना बना के वेजिटा के यहाँ निकल जाता है। दूसरी तरफ वेजिटा ईवल ऑरा को देख के कहता है कि ये कैसी पावर है, और यहाँ सिपारी कहती है नहीं, फिर से नहीं, और वो भाग के राइगोर के पास जाती है। ये सब देख के वेजिटा एकदम हैरान ही रहता है और सिपारी राइगोर को कहती है शांत हो जाओ, तुम्हें शांत होना होगा, मेरी तरफ देखो, फिर से आ जाओ, वहाँ से फिर से आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। फिर राइगोर देखता है और कहता है सिपारी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। फिर सिपारी कहती है कोई बात नहीं, तुम वापस तो आ गए। ये सब देख के वेजिटा कहता है क्या हुआ, यहाँ पे अभी क्या हुआ था। और सिपारी कहती है तुम अब ज़्यादा ही कर रहे हो, तुम्हें ये और लंबा नहीं करना चाहिए। फिर राइगोर कहता है ठीक है, चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। और दूसरी तरफ पोपो एल्ड्राकाई को ये सब बताता है और कहता है जल्दी से ये गोकू को बताइए। एल्ड्राकाई कहते हैं ठीक है, लेकिन पहले ये मेरा प्लान तबाह करने तो बंद करे। और यहाँ वेजिटा मार खाए जा रहा था। फिर राइगोर कहता है क्या तुम्हें पता है ये सोचना मुश्किल था, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। एक समय था ये सोचना अंधेरे जैसा लगता था, और मैंने सोचा था कि जो तुमने प्लेनेट प्लान में कहा था क्या वो सच होगा, कि मैं तुम्हें कभी भी पावर लेवल के मामले में पीछे नहीं छोड़ पाऊंगा प्रिंस। और ये तुम्हारी बातें ही मेरे लिए शक्तिशाली मोटिवेशन बनी। और फिर राइगोर वेजिटा को एक फाइनल पंच मारने वाला रहता है और कहता है अब तुम अपने उस पत्थर दिल पिता के पास जा सकते हो और अब मेरी मॉम की आत्मा को शांति मिलेगी। और राइगोर का पंच वेजिटा को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक राइगोर पे एक की ब्लास्ट होता है और इस मौके का फ़ायदा उठा के वेजिटा राइगोर से दूर चला जाता है। और हम देखते हैं उस ब्लास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है राइगोर को। फिर हम देखते हैं वो ब्लास्ट पिकोलो ने किया था। पिकोलो को देख के सिपारी कहती है ये कहाँ से आया, इसकी तो कोई भी रीडिंग स्काउटर में नहीं दिखी। तब राइगोर पिकोलो से पूछता है ये क्या था, क्या तुम वेजिटा के लिए फ़ाइट करते हो। तब पिकोलो कहता है नहीं, मैं किसी के लिए भी फ़ाइट नहीं करता हूँ, मैं खुद की ही मर्ज़ी का मालिक हूँ। और तभी सिपारी का स्काउटर बजने लगता है और हम देखते हैं गोटेन और ट्रंक्स भी आ गए हैं। तब राइगोर कहता है और लोग आ गए। फिर ट्रंक्स पूछता है वेजिटा से कि आप ठीक हो डैड। ये सुन के राइगोर कहता है डैड इसका एक और बच्चा है। फिर वेजिटा कहता है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तब ट्रंक्स कहता है आप ये ऐसा कह रहे हो कि जैसे ये कोई बड़ी बात है। तब गोटेन कहता है वो जो है उसकी की काफ़ी ख़तरनाक लग रही है। तब वेजिटा कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ राइगोर कहता है मैं तुम सबको चेतावनी दे रहा हूँ, ये मेरे और वेजिटा के बीच की बात है और अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम पे कोई रहम नहीं करूँगा। और फिर ट्रंक्स वेजिटा से पूछता है क्या प्लान है डैड। फिर वेजिटा कहता है कोई प्लान नहीं है, मैंने जितना सोचा था वो उससे ज़्यादा ताकतवर है और शायद वो और भी ज़्यादा पावरफुल है। फिर पिकोलो पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो और भी ज़्यादा पावरफुल है। फिर वेजिटा कहता है जब वो रेज में था तब उसकी पावर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो बढ़ती ही जा रही थी। और मुझे लगता है ये जो अभी अपनी पावर शो कर रहा है वो शायद ये उसकी अनलिमिटेड पावर का एक छोटा सा हिस्सा ही है। तब गोटेन कहता है ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, तो अब हम क्या करें। फिर वेजिटा कहता है उस जोकर कैकरोट के बिना ये काफ़ी मुश्किल है। फिर वेजिटा पिकोलो से कहता है पिकोलो क्या तुम तीनों उसका ध्यान भटका सकते हो बस 1 मिनट के लिए। फिर पिकोलो कहता है तो तुम हमें मोहरा बनाना चाहते हो और मुझे नहीं लगता उसे गुस्सा दिलाना एक अच्छा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी हम तीनों पूरे 1 मिनट के लिए उसका ध्यान तो भटका ही सकते हैं। फिर वेजिटा
कहता है तो फिर ठीक है, तो शायद हमारे पास एक रास्ता है उसे हराने के लिए। पिक्कोलो वेजिटा से उसका प्लान पूछता है और कहता है क्या वो काम करेगा। तब वेजिटा कहता है हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और ये मेरा पूरा बेस्ट रहेगा जो मैं कर सकता हूँ। फिर पिक्कोलो कहता है और उसके लिए तुम्हें 1 मिनट चाहिए ना। तो वेजिटा कहता है हाँ, तकरीबन 1 मिनट, और मैं उसे ऐसे ही कहीं पे शूट नहीं कर सकता, मुझे उसे हवा में शूट करना होगा, क्योंकि अगर मैंने वो अटैक कहीं ऐसे ही शूट कर दिया तो उससे पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। और दूसरी तरफ सिपारी राइगोर को कहती है लगता है वो कोई प्लान बना रहे हैं। तब राइगोर कहता है तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं रहना चाहिए, तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए तुम थोड़ा दूर हो जाओ। फिर सिपारी कहती है तुम सावधान रहना और अपना गार्ड अप ही रखना और ज़्यादा गुस्सा मत करना, वरना तुम अपना कंट्रोल खो दोगे। और यहाँ पिक्कोलो सोचता है तो हमें उसे बस कम से कम 1 मिनट ही बिजी रखना होगा। और तभी वेजिटा पिक्कोलो का हाथ पकड़ता है और कहता है पिक्कोलो, हम ये अटैक सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, इसलिए हमें ये किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। फिर पिक्कोलो कहता है इसलिए तुम अपना बेस्ट देना और एकदम ध्यान से निशाना लगाना। और फिर पिक्कोलो राइगोर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ राइगोर सिपारी को कहता है पीछे हट जाओ सिपारी। और अब पिक्कोलो, गोटैन और ट्रंक्स फाइट के लिए तैयार रहते हैं। पिक्कोलो कहता है गोटैन, ट्रंक्स, हमें कोई तगड़ा हिटर चाहिए इसके लिए। और फिर गोटैन और ट्रंक्स एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं और पिक्कोलो राइगोर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। राइगोर पिक्कोलो को अकेले देख के थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये अकेले आ रहा है, क्या ये पागल है। और पिक्कोलो आते हुए कहता है तुम्हें इससे काफ़ी दर्द होने वाला है। और वो राइगोर को एक ज़ोर का पंच मारता है, लेकिन उस पंच से राइगोर को कुछ नहीं होता है। लेकिन पिक्कोलो रुकने का नाम नहीं लेता है, वो राइगोर को पंच पे पंच मारता ही रहता है। तब राइगोर को गुस्सा आता है और वो पिक्कोलो को एक ज़ोर का पंच मारता है और वो पंच पिक्कोलो को लगते ही पिक्कोलो का सर ज़मीन में घुस जाता है। और तभी राइगोर कहता है एक कचरा साफ हुआ और अब दूसरे की बारी। राइगोर ये कहता ही रहता है, लेकिन तभी उसे कोई पंच मारता है और कहता है सॉरी तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए। और हम देखते हैं वो कोई और नहीं गोटेंस रहता है। वो कहता है तुम सबका मसीहा गोटेंस वापस आ गया है। गोटेंस को देख के सिपारी कहती है ये कहाँ से आया और वो दोनों बच्चे कहाँ गए। और यहाँ पिक्कोलो गोटेंस को कहता है क्या तुम यहाँ थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे। फिर गोटेंस कहता है माफ़ करना बूढ़े बाबा, पर ये एंट्री काफ़ी मज़ेदार लग रही थी। फिर पिक्कोलो कहता है मुझे लगा तुम बड़े हो चुके हो तो तुम अब अपना बचपना छोड़ दोगे, लेकिन मैं गलत था। और यहाँ वेजिटा गोटेंस को देख के खुश होता है और कहता है बहुत खूब बच्चों। और वेजिटा अपनी पूरी जान लगा के वो अटैक बनाने लगता है। वेजिटा को देख के सिपारी कहती है वो क्या कर रहा है और उसका स्काउटर बजने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पिक्कोलो राइगोर को पीछे से पकड़ा हुआ है और गोटेंस राइगोर को मारता रहता है। लेकिन तभी अचानक राइगोर गोटेंस को एक पंच मार के उससे अपने से दूर फेंक देता है और पिक्कोलो को अपने हाथ से पकड़ के आगे लाता है और उसे एक जोरों की किक मारता है। और अब पिक्कोलो की हालत एकदम डाउन हो चुकी है। तब गोटेंस कहता है तो तुम बाहर हो गए, पर मैं इसे संभालता हूँ। और गोटेंस राइगोर की तरफ तेज़ी से बढ़ता रहता है और गोटेंस राइगोर के पास आ जाता है। तब राइगोर गोटेंस पे बहुत सारे पंचेस मारने लगता है, लेकिन गोटेंस उन सारे पंचेस से बचते हुए कहता है वेजिटा तुम जैसे स्लोपोक से कैसे हार गया। और फिर दोनों राइगोर और गोटेंस एक दूसरे पे पंच मारने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ से पिक्कोलो अपना बीम कैनन अटैक राइगोर की तरफ करता है, लेकिन राइगोर उस बीम कैनन को दूसरी तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं कि अब गोटेंस की हालत भी ख़राब हो रही है। फिर गोटेंस कहता है तुम मेरी चिंता मत करो पिक्कोलो, तुम बस वेजिटा को बचाओ। और यहाँ वेजिटा अपना अटैक बनाता रहता है। वेजिटा की अटैक की रेटिंग सिपारी चेक करती है और कहती है ये नहीं हो सकता, इसकी पावर तो बढ़ती ही जा रही है, डबल नहीं ट्रिपल, ये तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। और दूसरी तरफ गोटेंस राइगोर को एक किक मारता है और राइगोर हवा में चला जाता है। और फिर गोटेंस एक अपना स्पेशल अटैक करता है जिससे राइगोर एक एनर्जी की रस्सी में बंध जाता है। तब गोटेंस कहता है
ओहो, मुझे लगा नहीं था कि वो मेरा अटैक तुम पे काम करेगा और मैं कह सकता हूँ कि तुम काफ़ी टफ हो, लेकिन तुम्हारा कोई मैच नहीं है जीनियस महान गोटेंस के सामने। और तभी पिccolo ज़ोर से चिल्ला के गोटेंस को कहता है उससे दूर हटो, और हम देखते हैं राइगोर पावर अप करता है और उस अटैक को तोड़ देता है। और वो गोटेंस का मुंह पकड़ता है और कहता है एकदम चुप, और वो गोटेंस को एक जोर का पंच मारता है और वो पंच लगते ही गोटेंस ज़मीन से टकराता है और गोटेन और ट्रंक्स डिफ्यूज हो जाते हैं। और राइगोर चिल्ला के कहता है अब बस बहुत हो चुका, अब तुम मुझे और गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन तभी राइगोर देखता है उसके अगल बगल बहुत सारे एनर्जी बॉल हैं और ये अटैक पिccolo किया रहता है। पिccolo कहता है क्या तुम्हें मेरा ये अटैक दिखा नहीं? और फिर पिccolo वो सारे एनर्जी बॉल राइगोर पे ब्लास्ट कर देता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तब पिccolo वेजिटा से कहता है वेजिटा तुम्हारा वो अटैक हुआ कि नहीं? हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी लेकिन हम उसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तभी पिccolo देखता है कि राइगोर को कुछ नहीं हुआ और वो कहता है इतने से कुछ नहीं होगा। और तब राइगोर की नज़र वेजिटा पे जाती है और यहाँ सिपारी पूरी तरह डरी हुई रहती है। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, इतनी पावर, ये नहीं हो सकता। और तब वेजिटा राइगोर को कहता है तो चल इसे किक मार के दिखा। और वो अटैक राइगोर पे करता है जिसका नाम रहता है मर्ज फाइनल एटॉमिक शाइन अटैक। इस अटैक में वेजिटा के पूरी जान की एक एक कतरा रहता है और वो अटैक डायरेक्ट जाके राइगोर को लगता है और वो अटैक लगते ही पूरी अर्थ हिलने लगती है। और हम देखते हैं वो अटैक कितना पावरफुल रहता है कि जहाँ वेजिटा खड़ा रहता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और यहाँ पिccolo उस अटैक को देख के कहता है इतना पावरफुल अटैक यकीन नहीं होता। और यहाँ सिपारी कहती है नहीं राइगोर ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं उस गड्ढे में वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ चुका है और वो बेहोश हो जाता है। और उस अटैक की पावर को देख के पिccolo कहता है इतनी ज़्यादा पावर और अब सेंस करना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन मुझे कोई की फील नहीं हो रही है। और यहाँ पे सिपारी अपने स्काउटर से राइगोर की रीडिंग ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है और वो कहती है ये स्काउटर किसी काम का नहीं है और प्लीज़ मरना मत राइगोर, प्लीज़ तुम मरना मत। फिर पिccolo कहता है बड़ी मुश्किल से ही नीचे देख सकता हूँ मैं। तब पिccolo कोई आवाज़ देता है और वो गोटेन और ट्रंक्स रहते हैं। गोटेन अपना सिर पकड़ कहता है ओ मेरा सर। तब पिccolo कहता है तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया लेकिन अब अपना बचपना छोड़ दो। फिर गोटेन कहता है हे रुको ज़रा, वेजिटा कहाँ है? तब पिccolo कहता है ये एक सपने ऐसा लग रहा है पर लगता है हम कामयाब हुए और तुम दोनों नीचे जाके वेजिटा को लेके आओ क्योंकि मुझे नहीं लगता अब वो चलने की हालत में भी है। और दूसरी तरफ एल्डर काय के प्लेनेट पे गोहान कहता है डैड क्या आपको कुछ फील हुआ? तब गोकू कहता है हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा पावर अर्थ से आ रही है। फिर गोहान कहता है लगता है वेजिटा कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ट्रेनिंग कर रहा है इसलिए हमें ये महसूस हो रहा है। तब गोकू कहता है मुझे नहीं लगता ये वेजिटा की वजह से हुआ है और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि। तभी एल्डर काय वहाँ पे आके कहते हैं तो तुम अब रुके हो, मैं तुम लोग के पास आने का भी ट्राई नहीं कर पा रहा था क्योंकि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही जोश में थे। फिर गोकू एल्डर काय से पूछता है कि आपको पता है कि अभी अर्थ पे क्या चल रहा है? लेकिन एल्डर काय कुछ नहीं बोलते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं गोटेन और ट्रंक्स वेजिटा को लेके आते रहते हैं और वेजिटा को होश आ चुका रहता है पर वो अभी चलने की हालत में नहीं रहता है। तब वेजिटा कहता है मुझे लग रहा है कि, लेकिन तभी सिपारी वेजिटा को टोकते हुए कहती है तुमने उसे मार दिया। तब पिccolo कहता है उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर सिपारी चिल्ला के कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और वेजिटा सिपारी की बातें सिर्फ सुनता ही रहता है। फिर सिपारी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। मैं ये सोचने लगी थी कि तुम बदल गए हो लेकिन मैं गलत थी, तुम वही शैतान हो जो पहले थे। और फिर सिपारी अपना हाथ वेजिटा के सामने करती है और कहती है अब मुझे ही खुद से तुम्हें मारना होगा जो तुमने किया उसके लिए। और सिपारी वेजिटा को मारने वाली होती है लेकिन तभी अचानक उसका स्काउटर बजने लगता है। तब सिपारी कहती है ये कैसी रीडिंग है, ये कैसे हो सकता है? और यहाँ पिccolo गोटेन ट्रंक्स और वेजिटा को भी वो की सेंस होती है और वो चारों एकदम शॉक में हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कोई आसमान से डायरेक्ट ज़मीन पर एंट्री मारता है
उस शख्स को देख के पिक्कोलो और वेजिटा तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। और तब सिपारी कहती है राइगोर, और हम देखते हैं राइगोर एकदम सही सलामत रहता है। वेजिटा ने अपनी पूरी जान लगा के वो अटैक राइगोर पे किया रहता है, लेकिन राइगोर को कुछ हुआ ही नहीं और अब वो अपने सुपर सेन 4 फॉर्म में रहता है। राइगोर को देख के सिपारी डायरेक्ट राइगोर के गले लग जाती है और कहती है मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। तब राइगोर कहता है मुझे माफ़ करना। और फिर राइगोर पिक्कोलो, वेजिटा और गोटेंस की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतना पावरफुल अटैक कर सकते हो। आज तक सिर्फ मेरे मास्टर ने ही मुझे फोर्स किया है मुझे ये अपनी फॉर्म दिखाने के लिए, और ये करने के लिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और अब मुझे लगता है कि इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब नॉर्मल फॉर्म में ही आना चाहिए। और फिर राइगोर अपनी ट्रू सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास मौका था मुझे हराने का और वो आया और चला गया, तो चलो अब इसे हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू गोहान से कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही सेंजू बीन बची है। तब गोहान कहता है और अगर ये इंसान इतना पावरफुल है तो इसकी ज़रूरत वेजिटा को पड़ेगी। और तब गोकू कहता है ठीक है चलो चले गोहान। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं राइगोर वेजिटा की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन तभी ट्रंक्स राइगोर को रोकने के लिए सामने आ जाता है। तब वेजिटा कहता है ट्रंक्स नहीं। फिर राइगोर ट्रंक्स को देख के कहता है बच्चे साइड हटो। तब ट्रंक्स कहता है मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और यहाँ वेजिटा ज़ोरों से चिल्ला के कहता है ट्रंक्स ऐसा मत करो, वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तब राइगोर कहता है हटो या फिर मैं हटाऊँ, लेकिन ट्रंक्स कहता है बिल्कुल भी नहीं, और वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर राइगोर कहता है मैं तुम्हारी हिम्मत देख के काफ़ी खुश हुआ, तुम मुझे मेरे एक बेटे की याद दिलाते हो, लेकिन अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है फिर। और फिर राइगोर ट्रंक्स पे एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं राइगोर का पंच किसी ने पकड़ लिया है और वो और कोई नहीं गोकू रहता है। और आप लोग देखोगे गोकू की एंट्री हमेशा एकदम ओपी रहती है। जब लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ ख़त्म, तभी गोकू अपनी एंट्री मार के सभी की उम्मीदें जगा देता है। और यहाँ पे गोकू को देख के गोटेन एकदम खुश हो जाता है और कहता है डैड। गोकू कहता है मुझे माफ़ करना, हम काफ़ी लेट हैं। फिर गोकू को देख के राइगोर कहता है और लोग बीच में आ गए और अभी और कितने लोग आने वाले बाकी हैं। तब गोकू राइगोर से कहता है तो तुम हो जिसने इतनी तबाही मचाई हुई है, और मैं तुम्हें देख के ये कह सकता हूँ कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। और राइगोर अपने मन ही मन सोचता रहता है अब क्या ये पूरी दुनिया वेजिटा को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं गोकू को देख के वेजिटा कहता है फिर से हमेशा की तरह लेट कैकरॉट। तब राइगोर कहता है कैकरॉट तो तुम सेन हो? ओह क्या फ़र्क पड़ता है तुम सेन हो या नहीं, अब मैं पक चुका हूँ इतने जन हर बार बीच बीच में आते हुए देख के, तो फिर अब क्या तुम सब लोग एक साथ अटैक करोगे? तो फिर गोकू कहता है नहीं सिर्फ मैं। और फिर गोकू वेजिटा को देख के कहता है ओह वाओ तुमने वेजिटा की काफ़ी बुरी हालत की है। ये सुन के वेजिटा कहता है चुप हो जाओ कैकरॉट। फिर गोकू कहता है मुझे माफ़ करना, मेरे पास सिर्फ एक ही सेंजू बीन बची हुई है। फिर वेजिटा कहता है वो मुझे दो। तब पिक्कोलो कहता है हम सब की हेल्थ रिस्टोर करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ तुम दोनों ही उसके सामने खड़े हो सकते हो। फिर वेजिटा सेंजू बीन खाता है और ठीक हो जाता है। वेजिटा को ठीक देख के सिपारी कहती है इसकी पावर तो फिर से नॉर्मल हो गई। और यहाँ गोहान गोकू से पूछता है आप क्या चाहते हो डैड, हम लोग क्या करें? तब गोकू कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग है तो मैं और वेजिटा इसे संभाल लेंगे। फिर वेजिटा कहता है सच कहूँ तो यहाँ तक के साथ में भी मुझे हमारा ऑर्डर पसंद नहीं आया। उसने मेरे पास जो कुछ था उसे ले लिया और उसके लिए भी खड़ा हो गया। तब गोहान कहता है लेकिन, फिर गोहान को टोकते हुए पिक्कोलो कहता है वो सही कह रहा है, इस समय अगर हमने उससे फाइट की तो हम सबकी हालत इतनी नहीं है कि हम उसे कोई नुकसान पहुंचा सकें, इसलिए यहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा। फिर गोहान कहता है ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई परेशानी
परेशानी हुई तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। तब गोकू कहता है हाँ ठीक है, और फिर वो सब चले जाते हैं। फिर गोकू वेजिटा को कहता है अब तक वो काफ़ी दूर चले गए होंगे। फिर राइगोर गोकू से कहता है तुम सब लोग क्यों अपने आप को आग में डालने के लिए तुले हुए हो, वो भी इसके लिए, और ये जानने के बाद जो इसने तुम्हारे साथ किया था। तब गोकू हंस के कहता है वो बहुत साल पहले की बात है और वेजिटा काफ़ी बदल चुका है। हालांकि वो कभी कभी कुछ ज़्यादा कर देता है, पर फिर भी ये सब सुन के वेजिटा को गोकू पे गुस्सा आता रहता है। और राइगोर कहता है तो तुम पीछे नहीं हटने वाले। फिर गोकू कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक फुल ब्लडेड सेन से लड़ने का मौका कैसे गवा सकता हूँ, और मुझे देखना है तुम्हारी कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हो तुम। ये सब काफ़ी मज़ेदार रहेगा। गोकू की बातें सुन के राइगोर कहता है मज़ेदार, क्या तुम्हें ये कोई खेल लग रहा है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम इसके साथ लड़ोगे तुम भी इसी के साथ मारे जाओगे। और यहाँ दूसरी तरफ से सिपारी ये सब देखती रहती है। फिर गोकू वेजिटा से पूछता है तो तुम इसके बारे में क्या कहोगे? फिर वेजिटा कहता है अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ेगी। गोकू कहता है ये मेरा स्टाइल नहीं है, पर ठीक है फिर भी। और फिर वो दोनों सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू को सुपर सेन 4 में देख के सिपारी कहती है ये भी ये कर सकता है। और यहाँ राइगोर सोचता रहता है इन दोनों के पास वो फॉर्म है जो मेरी असॉल्ट फॉर्म है, और वेजिटा के लास्ट अटैक ने भी मुझे थोड़ा कमज़ोर कर दिया है, और इन दोनों के सामने मेरी ये फॉर्म ज़्यादा काम नहीं आएगी। तो फिर और हम देखते हैं राइगोर भी सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। राइगोर की एनर्जी को देख के वेजिटा और सिपारी दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, और फिर दोनों गोकू और वेजिटा राइगोर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। दोनों गोकू और वेजिटा राइगोर पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन राइगोर दोनों को एक एक पंच मारता है और दोनों दूर जाके पत्थरों से टकरा जाते हैं। तब राइगोर वेजिटा को एक जोर की किक मारता है, और वेजिटा को किक मारने के बाद राइगोर गोकू को पंच मारने जाता है, लेकिन गोकू राइगोर को देख लेता है और बड़ी ही मुश्किल से वो उसके पंच से बचता है। लेकिन उस पंच की वेव से सारे पत्थर टूट जाते हैं। ये देख के गोकू एकदम हैरान हो जाता है। गोकू ये सब सोच ही रहा था, तभी राइगोर गोकू को एक जोर का पंच मारता है और गोकू भी दूर जाके पत्थरों से टकराता है। फिर वेजिटा गोकू से कहता है ध्यान दो कैकरॉट, और सिपारी ये सब दूर खड़ी रह कर देख रही होती है। और फिर दोनों गोकू और वेजिटा साथ में राइगोर को पंच मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी राइगोर अपनी आंखों का यूज़ करता है बिल्कुल जिरन की तरह, और यहाँ दूसरी तरफ दूर खड़े सारे जी वॉरियर्स को उस फाइट की एनर्जी महसूस होती है। फिर गोहान कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हमें उनकी फाइट की एनर्जी यहाँ तक फील हो रही है। और हम देखते हैं राइगोर गोकू और वेजिटा को फिर से एक ज़ोर का पंच मारता है, और वो दोनों ज़मीन से घिसटते हुए एकदम दूर जाके गिरते हैं। तब वेजिटा कहता है ये तो पहले से भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन तभी गोकू कुछ गौर करता है और कहता है नहीं वेजिटा, उसको देखो ज़रा, हम हार रहे हैं लेकिन उसको देखो, वो थक रहा है और उसका स्टेमिना जस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो वेजिटा कहता है हाँ सही कहा। और फिर गोकू कहता है हमें उसे बस और थोड़ा थकाना है, हम उसे सांस भी लेने का मौका नहीं देंगे, और जैसे ही वो थक जाएगा, उसका स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा, तब हम उस पर अटैक करेंगे। और फिर राइगोर वेजिटा और गोकू की तरफ अटैक करने के लिए आता रहता है, और यहाँ गोकू और वेजिटा भी राइगोर की तरफ बढ़ते रहते हैं। और अब राइगोर और दोनों गोकू और वेजिटा एक दूसरे पे पंचों की बारिश कर देते हैं, और तभी राइगोर गोकू को किक मारता है और वेजिटा के पेट में एक ज़ोर का पंच मारता है, और वेजिटा दूर जाके पत्थरों से टकराता है। लेकिन हम देखते हैं कि राइगोर अभी हाफने लगा है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। वो वेजिटा की तरफ बढ़ता है और वो वेजिटा के पास आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे गोकू आता है और वेजिटा से कहता है वेजिटा जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, और गोकू सोलर फ्लेयर अटैक यूज़ करता है, और राइगोर कहता है ओ मेरी आंखें, और तब गोकू कहता है चलो चले वेजिटा। और अब दोनों गोकू और वेजिटा राइगोर पे पंच मारने लगते हैं। फिर वेजिटा राइगोर को किक मार के दूर फेंकता है। फिर गोकू कहता है अब हमारी बारी है मारने की। फिर वेजिटा कहता है हाँ, और फिर दोनों गोकू और वेजिटा राइगोर के पास आ जाते हैं, और यहाँ दूर खड़ी सिपारी शॉक में रहती है कि अभी राइगोर इन दोनों को मार रहा था, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ, ये दोनों राइगोर पे भारी पड़ने लगे।
और फिर दोनों गोकू और वेजिटा एक साथ मिलके राइगोर पे एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करते हैं। वो ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है और उस ब्लास्ट से सारी जगह धुआं धुआं हो जाता है और फिर धीरे धीरे धुआं हटता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा एकदम थक चुके हैं। और दूसरी तरफ गोहान कहता है, क्या तुम्हें वो महसूस हुआ? डैड और वेजिटा तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तब पिक्कोलो कहता है, जब वो दोनों ईवल ड्रैगन से लड़े थे अब वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वेजिटा को कुछ अजीब लगता है। तब वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरोट, क्या तुम्हें वो फील हुआ? फिर गोकू कहता है, हाँ, और क्या वो पागल है? और हम देखते हैं राइगोर पावर अप करता है, लेकिन वो बस 1 सेकंड के लिए ही रहता है। और हम देखते हैं अब राइगोर के अंदर थोड़ा सा भी स्टेमिना नहीं बचा रहता है। वो अपने पैरों पे खड़े तक नहीं हो पा रहा था और वो अपने घुटने पे आ जाता है। फिर गोकू कहता है, चलो आखिरकार ये सब खत्म हुआ। और फिर राइगोर कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तब वेजिटा राइगोर को देख के कहता है, अब प्लीज़ फिर से मत उठना। और यहाँ राइगोर सोचता है, क्या ये सब ऐसे ही ख़त्म होने वाला था और जो मैंने इतने सालों से इतनी मेहनत की थी वो किसी काम नहीं आएगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। और यहाँ सिपारी राइगोर को देख के कहती है, उसकी आंखें, तुम्हें क्या हुआ राइगोर? और फिर सिपारी राइगोर की आंखें देख के कहती है, नहीं। और यहाँ राइगोर एकदम गुस्से में कहता है, मेरे पास एक आखिरी चीज़ बाकी है और मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा। और फिर राइगोर हिम्मत करके उठता है और सोचता है, मुझे पता नहीं मेरा शरीर कितनी देर तक मेरा साथ देगा और पिछली बार तो मैं मरते मरते बचा था, लेकिन वो करने से ये सब मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और फिर राइगोर पावर अप करने लगता है। राइगोर को पावर अप करते हुए देख के गोकू कहता है, क्या फिर से? वो ये कैसे कर पा रहा है और वो भी ऐसी हालत में? फिर वेजिटा कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। और यहाँ सिपारी समझ जाती है कि राइगोर क्या करने जा रहा है, लेकिन राइगोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो पावर अप करते ही जा रहा था और सिपारी उससे रोकने का ट्राई करती रहती है। तो कहती है, नहीं राइगोर, ऐसा मत करो। और दूसरी तरफ गोहान कहता है, ये क्या हो रहा है? तब पिक्कोलो कहता है, इसकी की तो तूफान जैसी है और ऐसा लग रहा है कि। तब ट्रंक्स पूछता है, कैसा लग रहा है? फिर पिक्कोलो कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जब गोकू गॉड बना था। ये सुन के गोहान डायरेक्ट गोकू और वेजिटा की तरफ निकल जाता है। फिर पिक्कोलो कहता है, नहीं गोहान, ऐसा नहीं करना था। और यहाँ राइगोर पावर अप करता ही रहता है। उसकी पावर इतनी रहती है कि कोई अपने जगह पे खड़े भी नहीं हो पा रहा था। तब वेजिटा कहता है, ये वही पावर है जो मैंने शुरुआत में महसूस की थी। और यहाँ सिपारी राइगोर को मना करती रहती है। वो कहती है, प्लीज़ रुक जाओ राइगोर, ऐसा मत करो। लेकिन राइगोर अब किसी की भी नहीं सुन रहा था। और हम देखते हैं राइगोर की आंखें अब लाल से काली हो रही हैं। तब धुआं हटता है और गोकू और वेजिटा राइगोर को देख के कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना है और क्या नहीं। और हम देखते हैं राइगोर सुपर सेन 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुपर सेन 5 राइगोर को देख के दोनों गोकू और वेजिटा शॉक में रहते हैं। वेजिटा कहता है, कैकरोट, क्या तुमने वो फील किया? उसकी की तो बिल्कुल। तब गोकू कहता है, ये एनर्जी और जो पावर उसके पास है, मैंने वो सिर्फ एक ही बार महसूस की है। इसकी पावर तो बिल्कुल लॉर्ड बीरस की तरह है। गोकू ये कहता ही रहता है। तभी राइगोर एकदम तेज स्पीड में गोकू के पास आ जाता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। वो पंच लगने के बाद गोकू डायरेक्ट दूर जाके पत्थरों से टकराता है। ये देख के वेजिटा भी थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, कैकरोट, क्या तुम ठीक हो? तभी वेजिटा को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और वो राइगोर रहता है। राइगोर वेजिटा को एक ज़ोरदार पंच मारता है और वो पंच लगने के बाद वेजिटा ज़मीन से घिसटते हुए दूर जाके गिरता है और वेजिटा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है। राइगोर अभी भी गुस्से में ही रहता है। तभी राइगोर के पास सिपारी आ जाती है और कहती है, तुमने अब उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है, इतना ही काफ़ी है, अब तुम्हें इस फॉर्म से बाहर आ जाना चाहिए। सिपारी की बातें सुन के राइगोर सिपारी के सिर पर अपना हाथ रखता है। तो फिर से सिपारी कहती है, बस यही है, अब ये ख़त्म हो चुका है,
तुम आखिरकार इन सब से। सिपारी ये कहती ही रहती है। तभी राइगोर सिपारी की बातें काटते हुए कहता है, तुम चली जाओ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुन के सिपारी हैरान हो जाती है और वो रोने लगती है। और फिर स्पेस में कोई कहता है, वो क्या था? क्या वो वही हो सकता है? मुझे महसूस हुआ कि गॉडली एनर्जी का कहीं बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है और वो काफ़ी दूर हुआ है। ये तो काफ़ी दिलचस्प है। और उस शख्स ने काफ़ी लोगों को मार दिया है। उसके आसपास वो लोग जख्मी पड़े रहते हैं। उस शख्स के पीछे एक बोतल रहती है और वो कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मैं इसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। मैं ये सोचने लगा था कि ऐसा कोई मौका आएगा ही नहीं। और अब कम से कम मुझे ये तो पता है कि मुझे अब कौन सी दिशा में जाना है। और फिर दूसरी तरफ अर्थ पे दोनों गोकू और वेजिटा जख्मी पड़े रहते हैं। राइगोर उन दोनों के पास आता रहता है। राइगोर को देख के गोकू कहता है, अभी तो सिर्फ कुछ ही मिनट हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें 1 घंटे से पीट रहा है। तब वेजिटा कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तब गोकू पूछता है, किस चीज़ का कोई मतलब नहीं है? तब वेजिटा कहता है, ऐसा लग रहा है कि वो इसे खींच रहा है। मेरा मतलब, ज़रा हमारी हालत तो देखो, वो चाहता तो वो हमें यूँ मार सकता है। तब गोकू कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वेजिटा कहता है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? और फिर राइगोर सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। तभी अचानक राइगोर का सिर दुखने लगता है। वो कहता है, मुझे उसे सबक सिखाना होगा उसके लिए जो इसने किया है। और फिर गोकू कहता है, तो अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। और तुम्हारा क्या हाल है वेजिटा? तब वेजिटा कहता है, ऐसे तो हम में से कोई भी गॉड नहीं बन पाएगा। तभी राइगोर उन दोनों को पंच मारने का ट्राई करता है, पर दोनों गोकू और वेजिटा कैसे न कैसे करके उससे बचते हैं। और राइगोर का पंच पत्थर को जाके लगता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब भी वेजिटा चिल्ला के कहता है, कैकोरोट, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें फ्यूज़ होना ही होगा। तब गोकू कहता है, ठीक है, चलो करते हैं। तभी राइगोर उन दोनों का पैर पकड़ लेता है और कहता है, फ्यूज़ का क्या मतलब है? क्या वो वही टेक्निक है जो वो बच्चे यूज़ कर रहे थे? और फिर राइगोर दोनों गोकू और वेजिटा को आपस में ही लड़ा देता है और फिर उन दोनों को एक दूसरे से दूर फेंक देता है। और फिर राइगोर कहता है, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। और फिर राइगोर वेजिटा को देख के उसके पास जाता रहता है उसे एक पंच मारने के लिए। वेजिटा की हालत काफ़ी ख़राब रहती है। वो बस राइगोर को अपनी तरफ आते हुए देखता ही रहता है। और फिर राइगोर वेजिटा के पास आ जाता है और कहता है, अब मरो वेजिटा। राइगोर वेजिटा को एक फाइनल पंच मारने ही वाला होता है। वहाँ पे एंट्री होती है गोहान की। गोहान एक जोरों की किक राइगोर के फेस पे मारता है। गोहान को देख के वेजिटा भी शॉक में रहता है कि अचानक गोहान कहाँ से आ गया। वो किक लगने के बाद राइगोर दूर जाता रहता है। गोहान को देख के वेजिटा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब गोहान कहता है, अब बात करने का समय नहीं है, तुम और डैड जो करने का सोच रहे थे उसे जल्दी से करो। गोहान की बातें सुन के वेजिटा स्माइल करता है। राइगोर किक खाने के बाद पीछे जाता रहता है, पर वो अपने आप को संभालता है और कहता है, वो बीच में फिर से हर बार वो बीच में आए हैं, बार बार लगातार बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। तभी पिक्कोलो गोकू की मदद करता है खड़े होने में और कहता है, हम बस कुछ ही सेकंड्स के लिए उसे रोक सकते हैं, तुम्हारे पास यही चांस रहेगा फ्यूज़ होने के लिए, समझ गए ना? तब गोकू कहता है, हाँ समझ गया। और फिर गोहान और पिक्कोलो को देख के राइगोर को और गुस्सा आने लगता है। उसकी आंखें और भी ज़्यादा लाल होने लगती है। वो डायरेक्ट गोहान और पिक्कोलो को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। राइगोर तेजी से गोकू और वेजिटा को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ गोकू और वेजिटा फ्यूजन डांस शुरू कर देते हैं। तभी गोहान कहता है, गोटेन तैयार हो जाओ। और राइगोर गोटेन और गोहान को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी गोकू और वेजिटा का फ्यूजन हो जाता है। ये देख के राइगोर थोड़ा घबरा जाता है और फिर राइगोर
दोनों गोहान और गोटेन को पंच मारते हुए कहता है, अगली बार मेरे बीच में मत आना। वो पंच दोनों को लगने ही वाला रहता है, लेकिन तभी गोहान और गोटेन वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देख के राइगोर कहता है, वो लोग कहाँ गए? और फिर हम गोटेन और गोहान को देखते हैं। उन दोनों को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार क्या हुआ। तभी सिपारी कहती है, वो कौन है? फिर राइगोर अपने पीछे देखता है और हम देखते हैं गोजीटा को। और यहाँ पे ही ड्रैगन बॉल न्यू एज के न्यू वर्जन की मांगा के सारे चैप्टर्स एंड हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।